वाली सिकंदर आप देख रहे हैं मैदान में पॉलिटिशियन मौजूद है अब्दुल बासित भाई पीएस 124 से। आइए इनसे पूछते हैं इनके हलके में क्या सूरत हाल है और बहुत गहमा गहमी नजर आ रही है तो आइए इनसे पूछते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सूरत हाल चल रही है आपके हलके में? हल्के में बहुत बुरा हाल है। गली गली घूम रहे हैं और मसाइल देख रहे हैं। पिछले 3.5 साल या 4 साल से जो पिछले हमारे एमपीए साहब जीते हैं दूसरी पार्टी के, कोई काम नहीं करा है। अभी मैं 11J से आ रहा हूँ, आप जाके वहाँ के हालात देखें। ना पानी आ रहा है, 8 साल हो गए पानी नहीं आ रहा है। 4 साल 5 साल से गटर बंद पड़े हुए हैं, गंदगी फैली हुई है। तालीम पूरे मेरे हलके में मैं जो देख रहा हूँ, स्कूलों के हालात, जो सरकारी स्कूल हैं, बिल्कुल तबाह हाल है। तो काम किसी किस्म का भी जो पुरानी पार्टी थी कुछ भी नहीं करवाया गया। अगर पुरानी पार्टियों ने काम कराया हुआ होता ना, तो इस अब्दुल बासित को वहाँ उतरना मुश्किल होता, बड़ी बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स करना मुश्किल पड़ जाता, आवाम का सपोर्ट लेना मुश्किल पड़ जाता। ना इन्होंने काम कराया, ना ये आवाम में उतरे। बहुत सारे आवाम ने तो मुझे ये तक बोला है कि जो पिछले एमपीए साहब थे वो उन्हें दिखे ही नहीं है 3.5 साल में कि हैं कौन, उनकी शक्ल ही नहीं जानते। वो जीत गए लेकिन आज तक हल्के में ही नहीं आए, तो वो काम कैसे कराते? तो क्या सिचुएशन है फिर? आवाम का क्या रद्द अमल आ रहा है? आप विजिट कर रहे हैं, हम लोगों ने विजिट करा है, लेकिन हर जगह पतंग पतंग हो रही है, तो क्या समझते हैं? देखिए, आवाम के जो मसाइल है ना, वो बेसिक्स पे हैं हमारे पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे कराची वालों के बेसिक्स पे हैं। उन्हें चाहिए क्या? पानी चाहिए पीने का साफ, बिजली चाहिए उन्हें, और गैस चाहिए। अब गैस का तो चले मैं कह देता हूँ कि शॉर्टेज है, सर्दियाँ आती है जाती है, लेकिन बिजली का मसाइल हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। कराची वालों के लिए, ख़ास तौर पे मेरे हलकों के लिए 12-12 घंटे इनके पानी बिजली नहीं आ रही। फिर पानी की बात करूं तो पानी 4 दिन छोड़ के 2 दिन आ रहा है, या कुछ घंटों के लिए आ रहा है। तो ये बेसिक ज़रूरियात हैं, और ये बेसिक ज़रूरियात अगर हम मुकम्मल नहीं कर सकते तो हम इस कुर्सियों पे फिर बैठे क्यों हैं? इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ी मशीनरी जो आपने बैठाई हुई है अपनी सरकारी सिंध में, उसको फिर इफेक्टिवली हमने यूज़ करके इनके मसाइल हल करना है। तो क्या समझते हैं आप जब जीत के आएंगे तो ये इन मसलों पे काबू पाया जाएगा? ये तो जेन्युइन और बेसिक मसले हैं जो आपने बताए, और आवाम का भी ये इशू है, आवाम भी ये चाहती है हमें रिलीफ चाहिए, और महंगाई ने तो बेसिक कमर तोड़ी भी आवाम की। देखें, मैं नहीं बोलता कि आने वाले 5 साल अगर मैं जीत गया, अल्लाह पाक जिताने वाली ज़ात है, तो अगर जीत गया, मैं नहीं कहता कि 5 साल में ये स्विट्ज़रलैंड बन जाएगा या अमेरिका बन जाएगा, लेकिन कम से कम इनकी जो 100 मसाइल हैं उसमें से कम 50 या 60 तो सॉल्व करें। इनको ऐसी तो नहीं छोड़ें जो काम नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ कि कराची की आवाम इतनी बाशऊर है कि अगर आप इन्हें जाके समझाएं ना कि ये एक्स काम नहीं हो पा रहा या वाई काम नहीं हो पा रहा, उसकी रीजनिंग दें, तो ये आपके साथ खड़े हुए होंगे। धोखा दे के भाग जाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो हमने इनके साथ मिल के काम करना है, ये नियत बनाई हुई है। और मैंने तो पूरा प्री प्लान एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें इनकी डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट मोहल्ला में हमने छोटी छोटी ग्रुप्स बनाने हैं जहाँ से मुश्किलात बताई जाएंगी और हमें उसका सलूशन करवाना पड़ेगा वक्त के साथ। आपके हलके का कुछ बता दें, हलके में कितने हलके आपके अंडर में? तो मेरे असल में न्यू कराची के हिस्सा भी आ रहा है, मेरे में नॉर्थ कराची वाला हिस्सा भी आ रहा है, और नॉर्थ नाज़माबाद का 15B सेक्टर वाला भी एरिया आ रहा है। 3 हलके आ रहे हैं आपके अंडर में। और आपका हरीफ कौन है जिससे आपका कांटेदार मुकाबला हो? देखें, हरीफ का मैंने सोचा ही नहीं है ज़िंदगी में। हमेशा जीत की सोचनी चाहिए। तो हरीफ जो भी हो, इंशाल्लाह इस दफ़ा आवाम एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ देख रही है, उनके कैंडिडेट्स की तरफ देख रही है, और जो रिस्पांस मुझे माशाल्लाह से मिल रहा है, मुझे पुरुमीद हूँ कि हरीफ उस दिन नज़र नहीं आएंगे। ज़बरदस्त। थैंक यू। बेहतरीन पॉलिटिशियन मौजूद हैं, आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी और बहुत खूबसूरत इन्होंने बोला। और आवाम के लिए जो सोचते हैं वो यंग और यूथ जो हमारी है वही आवाम का सोचे, जो पुराने हैं 15-15 साल से उनसे छुटकारा पाएँ। वोट एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, वोट दे के पतंग को जितवाएं, ताकि पतंग आती है तो इलाके में पार्क भी बनते हैं, सड़कें भी बनते हैं, खुशहाली भी आती है, और भी बहुत एक्टिविटी होती है, रोज़गार मिलता है सबको। सबसे बड़ी बात यह है। कैमरामैन काशिफ रज़ा के साथ मलिक सिकंदर, मैदान न्यूज़, कराची।